4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं। और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको। ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने। भाइयों बहनों, किस के बीच में लड़ाई। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको यहाँ का मौसम ठीक नहीं लगता भाई। थोड़ी गर्मी लगती है वो विदेश चले जाते हैं। ये चंदौली वालों को देखो, इतनी चिलचिलाती धूप में सर पर गमछा डालकर आकर खड़े हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और एक परिवारवादी लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश, 2 शहजादे, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर पर पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंदगी करना है। भाइयों बहनों, एक और समाजवादी पार्टी कांग्रेस, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पसंदगी। 70 साल से राम मंदिर को एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रोक कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये 2 खेमे हैं, अखिलेश के खेमे को वोट दोगे या नरेंद्र मोदी के खेमे को? जोर से बोलो। चंदौली वालों, इनके पास कोई नेता नहीं है। मैं आज पूछता हूं, अगर ये जीत जाए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नाम कोई बता सकता है कोई नाम? मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी, उद्धव जी, स्टालिन, अब हंसना मत हो युवाओं, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे इनके पास कोई नेता ही नहीं। जब इनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो कहते हैं बारी बारी 5 साल एक बनेंगे। बोले देश चल सकता है क्या? चल सकता है? मुझे बताओ भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? और से बोलो, कौन दे सकता है? कोरोना से कौन बचा सकता है? गरीब के घर में गैस का चूल्हा कौन पहुंचा सकता है? गरीब को घर कौन दे सकता है? गरीब को 5 लाख तक की दवाइयां कौन दे सकता है?
गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त कौन दे सकता है? गरीब के घर में शौचालय कौन दे सकता है? मैं जहां पर भी जाता हूं देश में यही आवाज मोदी 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 सुनाई पड़ती है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी का ये नारा देश के विकास के नारा बना है। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले लोग अभी अभी ये सहारा का चलाते हैं। मुझे बताना चंदौली वालों, सहारा का स्कैम सपा के काल में हुआ या भाजपा के? जोर से बोलो, किसके काल में हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने तो रुपया वापिस करने की शुरुआत करी। अब तक 5,000 करोड़ रुपया वापिस दे चुके हैं और मैं वादा करता हूं 83 करोड़ लोगों को देश भर में सहारा की पाई पाई वापिस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाया, नक्सलवाद को समाप्त किया और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाया। मुझे बताओ, सपा के शासन में हर जिले में एक गुंडा था या नहीं था? अरे जोर से बोलो, था या नहीं था? अब दिखाई पड़ता है कोई? हमारे योगी जी ने गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया है और एक जिला एक गुंडे के फॉर्मूला को बदलकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को योगी जी लाए हैं। उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया है। पहले जहां कट्टे बनते थे, अब तोप के गोले बन रहे हैं। मैं बताता हूं, ये पाकिस्तान सीधा न रहा ना तो हमारे उत्तर प्रदेश से गोले से इसकी खबर ली जाएगी, खबर ली जाएगी। भाइयों बहनों, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री, बैटरी बनाने की फैक्ट्री, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज चंदौली में मार्कंड मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। गोमती और गंगा के संगम पर पर्यटन केंद्र बन रहा है और मछली पालन का भी बहुत बड़ा काम पांडे जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं देश में जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं हमारे सांसद मंत्री बना दो। कहते हैं तो कुछ बुरा कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने तो आपको बनाया मंत्री सांसद के रूप में भेजा है। मुझे बताओ, महेंद्र नाथ पांडे को जिताओगे क्या? अरे भाई, ऐसे नहीं, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे